हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग के लिए पोलैंड के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो होगी है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें चेंज होती जा रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पोलैंड ने अपनी बहुत सी चीज़ें रूल्स को चेंज किया है। अभी कुछ 1-2 महीने के अंदर पोलैंड ने अपना एम्बेसी ने इंटरव्यू भी चालू किया। जैसे कि फ़ीस भी चेंज हो गई, फ़ीस पहले कम थी, अभी 25,000 रुपये यानी 200 यूरो के समथिंग फ़ीस हो गई है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इंटरव्यू आने शुरू हो गए। ये सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले ही कहीं न कहीं वीडियो से थ्रू या मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग को मिली होगी। तो आज की जो वीडियो में भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक और चेंज हुई है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी की न्यूज़ को लेके आप लोगों को मैंने बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे लेटेस्ट और सबसे न्यू अपडेट आपको फ़ौरन वीडियो के थ्रू मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफ़िकेशन मिलेगी और फ़ौरन आप लोग अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी देखिए सबसे बड़ी क्या चेंजिंग हुई, जो 2-3 कॉमन चेंजिंग जो शुरू में हुई थी, जैसे कि आप लोग की फ़ीस बढ़ना और आपका इंटरव्यू आना। और इंटरव्यू में देखिए, इंटरव्यू तो आ ही रहे हैं अभी भी। और ये भी अभी क्या है कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इंटरव्यू आ रहे हैं तो अभी वीज़े भी लगने आसान हो जाएँगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ सामने आया नहीं। क्योंकि इंटरव्यू हुआ, मेरे भी अपने भी कुछ भाई थे एक, उनका इंटरव्यू हुआ, बहुत बढ़िया इंग्लिश, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें उनके पास जेन्युइन, यहाँ तक के गल्फ़ के काफ़ी वैलिड उनके पास लाइसेंस है। उसके बावजूद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कॉमन नंबर वही 10 नंबर दे दिया। कंपनी से कॉन्टैक्ट भी किया, कंपनी ने डायरेक्ट हायरिंग करी। उनसे ऑफ़िसर ने पूछा कि आपको वर्क परमिट कहाँ से मिला? आपको कैसे क्या हुआ? सब चीज़ें उन्होंने बताया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को न्यू अपडेट भी दूँगा और क्वेश्चन आंसर भी मैं बताऊँगा ऑफ़िसर्स के अंदर बात क्या चीज़ हो रही है। तो नया अपडेट है भाई, कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपडेट है इसमें, वो है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता था, आज वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, वो भी चीज़ें आप लोग को इस पे दिखाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फॉर्म भरना काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया। सबसे अच्छी चीज़ एक इसमें ये हुई कि आपको पहले फॉर्म अगर आप किसी से भरवाते थे तो आपको ये नहीं पता होता था कि फॉर्म एडिट करके दिया गया है या सही वेबसाइट से भर के दिया गया है। अभी क्या है कि आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको ध्यान में बिठा लीजिएगा कि भाई अगर आप किसी से फॉर्म भरवाते हैं या आप किसी से अपनी फाइलिंग करवा रहे हैं, तो उनसे बोलिएगा कि भाई फॉर्म हमारी ईमेल पे भरो। यानी कि फॉर्म जब हम अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे खोलते हैं, आपके पास एक लिंक आता है। 4 से 5 दिन पहले एम्बेसी के थ्रू आपको एक लिंक आएगा वीएफएस की साइट से। वो लिंक आप अपने काम करने वाले को भेज दीजिए, यानी कि जो आपकी फाइलिंग कर रहे हैं, उनको भेज दीजिए। जब वो लिंक ओपन करेंगे ना, अभी क्या है कि उसमें ओटीपी सिस्टम दिया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा। ओटीपी का सिस्टम है कि आप यहाँ पे ओटीपी डालिए। ओटीपी आप डालेंगे, तो वो ओटीपी, आप अगर अपनी मेल आपकी यूज़ हो रही है, तो आपको ओटीपी आएगा। तो उससे आपको पता रहेगा कि आपका काम वेबसाइट पे ही हो रहा है, यानी कि जेन्युइन काम आपको करके दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ डाल दी है अभी एम्बेसी ने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते थे कि भाई मेरा फॉर्म चेक कर लो, पता नहीं असली है कि कैसे दिया या एडिट करके दिया। कुछ लोगों का फॉर्म एडिट करके आता भी था। लेकिन अभी क्या है कि आप अपनी ईमेल बोलिए कि भाई फॉर्म भरिएगा तो मेरी ईमेल पे भरिएगा। जैसे ही आपकी ईमेल इंटर करेंगे, उसमें ओटीपी का सिस्टम है, ओटीपी क्लिक करेंगे, ओटीपी आपको जाएगा। आप उस बंदे को अपनी ओटीपी बताओ, वो ओटीपी डालेगा, फॉर्म खुल के आएगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपके साथ कुछ गलत फॉर्म में नहीं किया जा सकता। ओटीपी का फॉर्म खुलेगा, फॉर्म खुलने के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म सबमिट करेगा, वो भी आपकी ईमेल पे फॉर्म आएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी। अब फॉर्म में करना क्या है, उसके अंदर ऑप्शन बहुत से चेंज हो गए हैं। 6 ऑप्शन पहले थे, अभी भी 6 ही ऑप्शन है। लेकिन उसको भरने का तरीका चेंज हो गया है, लिखावट जो आती थी, लिखा हुआ, वो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं। ये सब चीज़ें मैं आप लोग को स्क्रीन पे साइड में आप देखो, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँगा कि कैसे ओटीपी का ऑप्शन है, कैसे सबमिट का ऑप्शन है, लास्ट वाला पेज कौन-सा है, वो भी सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं भाई आप लोगों के इंटरव्यू की। भाई देखिए, मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल ये होता है कि मैं कम छोटी वीडियो में बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये सिस्टम नहीं है कि मैंने 1-1 घंटे की वीडियो बना दी आप लोग के लिए, टाइम वेस्ट नहीं। फटाफट मैंने आप लोग को वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल बता दी, फ़ीस क्या है वो भी बता दिया, पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था, अभी भी बता दिया। फ़ीस है 200 यूरो, यानी कि समथिंग समथिंग 25,000 रुपये फ़ीस है। और आपका इंटरव्यू भी आ सकता है। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी तो करनी पड़ेगी। इंटरव्यू आ रहे हैं, कुछ लोग को आ रहे हैं, कुछ लोग को विदाउट इंटरव्यू ही डिसीज़न आ रहा है। तो आप लोग इंटरव्यू की भी तैयारी रखिए। फ़ीस ये है, रिन अगर आपका रिजेक्शन आता है, आप दोबारा करते हैं रीअपील,
दोबारा फिर आपको अपना फीस पे करनी पड़ेगी, 25,000 रुपये फिर फीस पे करनी पड़ेगी। 14 दिन का टाइम मिलता है, 14 दिन के अंदर ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके दोबारा से जाके वहाँ पे फाइल सबमिट करनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत से लोगों ने ये भी सोचा कि मैं दिल्ली में मेरा फाइल सबमिट हुई थी, तो मैं री-अपील भी जाके दिल्ली में करूँगा, बिल्कुल सही है। जहाँ पे आपकी फाइल सबमिट होती है, वहीं पे आपको जाके री-अपील करना होता है। अगर आपकी फाइल जयपुर में सबमिट हुई थी, तो आपको जयपुर में जाके फाइल सबमिट करनी पड़ेगी री-अपील के लिए। लेकिन इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू आपका दिल्ली एम्बेसी में जाना है। जो चाणक्यपुरी में जो दिल्ली में जो एम्बेसी है ना, डायरेक्ट गोरे जो बैठते हैं जहाँ पे वीज़ा स्टैम्प करते हैं, वहाँ आपको जाना है। आपको मेल आएगा, उसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद टाइम पे पहुँचिए और वहाँ पे आपकी एंट्री होगी और आपका इंटरव्यू होगा। ये हो गया। अब बात करते हैं इंटरव्यू में पूछा क्या जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी भाई आज की। देखिए, ऑफिसर के पास आप जाते हैं तो सबसे मोस्ट जो उनका कॉमन सवाल है, पहले तो वो ये पूछते हैं कि आपको वर्क परमिट कैसे मिला? इस कंपनी से आपसे कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? यहाँ पे आपको जवाब क्या देना है? देखिए, जवाब आपको बिल्कुल सही ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आप बोलते हैं कि मुझे प्लेटफ़ॉर्म इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म से या किसी प्लेटफ़ॉर्म से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से आपसे कॉन्टैक्ट हुआ, तो वो ये भी पूछ लेते हैं कि आप दिखाइए मुझे कौन से मेल आया, आपको क्या हुआ? ये भी पूछ लेते हैं। तो अब ये ना हो कि आपने कहा कुछ और है और वहाँ पे मामला फँस जाए। अगर आपने किसी एजेंट से लिया, ये चीज़ आप नहीं बोल सकते, तो आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे मेरे कोई दोस्त हैं और उनकी कंपनी में ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अप्लाई करो, तो मैंने अप्लाई कर दिया। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने पोलैंड ही क्यों चूज़ करा? आप पोलैंड ही क्यों जा रहे हो? कहीं भी आपको कंपनी, कहीं भी आपको जॉब मिल सकती थी। तो आपको इसका सवाल का जवाब क्या देना है? बता रहा हूँ मैं कि भाई मैं पोलैंड ही लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने अप्लाई तो मैं बहुत सी जगह कर रहा था, लेकिन मुझे पोलैंड में जॉब मिल गई, मेरी रिलेटिव जॉब मिल गई और मेरी सैलरी भी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने पोलैंड अप्लाई कर दिया। बट मैंने कोई स्पेशली पोलैंड अप्लाई नहीं किया। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल कि आपकी फैमिली के बारे में भी ऑफिसर पूछ रहा है कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है, आप कितने बच्चे हैं, कितने क्या हैं, सब तैयारी करके जाइए। आगे क्या पूछते हैं? आपकी सैलरी। आपकी सैलरी क्या है, कंपनी का नाम क्या है? यहाँ तक आपके ओनर का नाम तक के भी पूछ रहे हैं ऑफिसर कि आपके ओनर का नाम क्या है? तो आपके ओनर का नाम पता होना चाहिए आपको। आपका अकोमोडेशन कहाँ पे है? आप कहाँ पे रहोगे? ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको अकोमोडेशन से, रूम से आपकी ट्रैवलिंग है, वो कितनी दूरी की है? मतलब काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं। जहाँ तक मेरा जो मैंने आइडिया लगाया, ये है नो फीस बढ़ी है तो भाई काम तो करके दिखाना है। तो ये काम हो रहा है, बाकी वीज़ा किसका आएगा ये ऊपर वाला ही जाने भाई, अल्लाह जाने। ये चीज़ें हैं आप लोग के सामने मैंने रखी हैं आज। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। क्वेश्चन आंसर अब जो हैं ये मैंने आपको आज बता ही दिए कि इंटरव्यू में क्या-क्या हो रहा है। अब इंटरव्यू में भाई एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, ख़ासकर लाइसेंस ड्राइवरों के लिए और एक्सपीरियंस वालों के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो वर्कर हैं, जैसे वेल्डर हो गया या कोई भी काम आप जानते हैं वेयरहाउस का, जो भी आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है, वो आपको साथ में लेके जाना है। ऑफ़िसर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर पाकिस्तान में या आप किसी अदर कंट्री में अपनी फ़ाइल सबमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपका सीधा डायरेक्ट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म सामने रखेगी ऑफ़िसर, या जेंट्स होगा या मेल फीमेल दोनों में से कोई भी, वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म से आपसे बात करेंगे। वही पढ़ेंगे, वही डिटेल आपसे पूछेंगे। अब मान लीजिए आप कहीं पाकिस्तान में आपने फ़ाइल सबमिट करी, आपका कवर लेटर, आपका इंश्योरेंस, आपकी सारी चीज़ें साइड में रख देगा, एप्लीकेशन फ़ॉर्म खोल के देखेगा, वैसे ही आपसे बात करेगा। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म अगर खुद भरा है, तो आपको भी पूरी डिटेल होनी चाहिए। अगर किसी ने भरा है, उससे भी आप अपनी पूरी डिटेल लीजिए कि भाई आपने कहाँ पे क्या भरा है, किस ऑप्शन में क्या भरा है। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गल्फ़ में करा है, तो गल्फ़ में भी ऐसे ही है। डायरेक्ट कोई भी एम्बेसी में अगर आप फाइल सबमिट करने जाते हैं, तो समझ लीजिए आपका सेम डे इंटरव्यू है। गल्फ़ में तो इंटरव्यू समझ लीजिए है ही है, क्योंकि गल्फ़ में आपको एम्बेसी जाना होता है, वहाँ पे वीएफएस नहीं होता। पाकिस्तान में आपको एम्बेसी जाना होता है इस्लामाबाद में, वीएफएस नहीं होता। तो जहाँ पे वीएफएस नहीं है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू सेम डे होता है फाइल के साथ। जहाँ पे वीएफएस है, वहाँ पे आपको ईमेल आती है कि आपको आज ईमेल आई है, तो आपका इंटरव्यू फला दिन शेड्यूल है। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये भी पूछा भाई इंटरव्यू में कितना टाइम मिलता है? आपको 1 वीक टू 10 डेज़ आराम से मिलेगा। यानी 1 वीक मिलेगा, आपको आज ईमेल आई तो आपको 1 वीक बाद आपका टाइमिंग होगी कि इस टाइम पे आइए और आपका इस टाइम पे इंटरव्यू है। तो भाई आज की वीडियो में ये चीज़ें मैंने आप लोग को सब कुछ बताया। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए,
जितने सवाल जवाब है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, कमेंट्स बॉक्स ओपन है, ऑन है, जवाब आप लोग को मिलेगा। रमज़ान है अभी, थोड़ा सा इसमें भी बिजी चल रहा हूँ, काम भी होता है, लेकिन जवाब आप लोग को सबको मिलेगा भाई। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोग को दे दी है। बाकी आप लोग के कुछ ख्याल में आए, कुछ अच्छे क्वेश्चन या आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं वहाँ से सारे क्वेश्चन नोट करके और आप लोग के लिए वीडियो बना के सारा वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपको दोनों साथ अल्लाह हाफिज़।